Hello guys, welcome back to my channel. हार्वेस्ट किया है और मैंगो ज़्यादा दिख रहा है कि हमारे लिए। आज है ऑस्टिन में जनवरी की सर्दी का दिन और वैसे तो ऑस्टिन में उतनी ठंड है नहीं, मतलब जनवरी में नहीं पड़ती है, बट ऑस्टिन का वेदर बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और लास्ट वीक जैसे बहुत ठंडा था, इस वीक में उतना ठंडा नहीं है। तो आप देख सकते हैं बाहर यहाँ पे धूप भी निकली हुई है और वेदर अभी अच्छा है। तो मैंने सोचा आज जो भी अपने हार्वेस्टिंग के लिए बचा है गार्डन में, जो भी वेजीज बच गई हैं जो सर्दियों में, तो क्यों ना उसको हार्वेस्ट किया जाए। तो चलिए हम अपने गार्डन में चलते हैं और देखते हैं क्या हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसको भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है अभी गार्डनिंग में। तो ये थोड़ी सी मिट्टी हमारी लास्ट टाइम बच गई थी, तो उसको ये प्लेन कर रही है। बेटा से हाय। ओके, तो ये देखिए हमारा गार्डन है जो कि बहुत ड्राई लग रहा है आपको, क्योंकि विंटर में सर्वाइव करना इज वेरी टफ फॉर द प्लांट्स, बट स्टिल सम प्लांट्स आर स्टिल सर्वाइविंग। तो ये पूरा मेरा लौकी का बेल था, ऐश कार्ड का था, इधर करेले का था, इधर अगेन लौकी एंड टिंडोरा, ये सब ड्राई हो चुका है, बट उस पर बात नहीं करेंगे हम। अभी हम देखेंगे क्या बचा हुआ है, हम क्या हार्वेस्ट कर सकते हैं। और ऑस्टिन का अनप्रिडिक्टेबल वेदर में कुछ प्लांट्स अब भी सर्वाइव कर रहे हैं एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट। ये सब ड्राई है। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ये सब कितना ग्रीन था, बट दैट्स ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। गार्डनिंग इज नॉट ऑलवेज परफेक्ट, जस्ट लाइक आवर लाइफ, कभी अप कभी डाउन। तो चलिए अब हार्वेस्ट करते हैं। वहाँ पे कुछ पालक है हमारे पास, आदर्श आजा थोड़ा। मेरे पास कुछ स्पिनच है और अमरनाथ है, ये भी मुझे यहाँ आके पता लगा है, मुझे नहीं पता था अमरनाथ होता है और इतना हेल्दी होता है, रिच ऑफ आयरन होता है। सो मैंने अभी यहाँ पे पालक हार्वेस्ट किया है और थोड़ा सा अमरनाथ किया है। घर की अगर सब्जी है ना, थोड़ी भी सब्जियां हैं, अगर हम खुद से उसको उगा रहे हैं और वही खा रहे हैं, तो भाई ऐसा लगता है कि हम लोगों ने क्या की नहीं। जो खुशी ये हमको देता है ना, मतलब ये छोटी छोटी खुशियां शायद इन्हीं को ही बोलते हैं। You wanna cut? Yeah. So I feel the most biggest one right here. The most biggest one is right here. Cut it from here. Right here? Yes. Good job. I think the other one. Yeah, cut it. Cut from here, not from the branch. Good job, Annie. हमारे पास यहाँ पे कुछ ग्रीन चिलीज हैं, ये भी आप देख सकते हैं पूरा रेड हो गई है, सब पक गए हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे अपनी थाई चिलीज हैं। तो ये है अपनी इंडियन चिलीज जो सबसे पीछे लगी हुई है, जिसको हम थाई चिलीज बोलते हैं। ये है, ये मे बी सर्दियों में ही आती होगी, मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि तभी ये इतनी फ्रेश लग रही है। अदरवाइज बाकी जो चिलीज हैं वो काफ़ी ड्राई हो गई हैं। और यहाँ पे हैं हमारे कुछ टमाटर जो कि है चेरी टोमेटोस। जो छोटे साइज के जो टमाटर होते हैं इसको हम चेरी टोमेटोस बोलते हैं, और जो बड़ा साइज है रोमा टोमेटो प्लस वाइन टोमेटोस रहते हैं। ओके, ओह वी हैव बिगर साइज टोमेटोस एज वेल अदर्स। ये 2 बेल रह गई थी, देखो ये है ना, ये बड़े वाले हैं। कुछ यहाँ पे लगा दिए थे लास्ट मोमेंट पे मैंने, और कुछ उधर पे। ये ये ग्वार की फली भी मिली है। और यहाँ पे है हमारा ऐश कार्ड, जो ऐश कार्ड कम और मे भी मैंगो ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि इसका शेप पूरा मैंगो का है। और ये एक ही रह गया है क्योंकि सब प्लांट भी पूरा मुरझा चुका है। बताओ ये ऐश कार्ड है, मैंगो है। तो दिस इज़ व्हाट वी गॉट टुडे। कम है लेकिन घर का है, बहुत फ्रेश है और बहुत ही पेशेंस के साथ ये हमको मिला है। हमने बहुत ही पेशेंस रखा, पूरा साल हमने वो खेती की है इसके लिए। आपको बहुत कम लग रहा होगा कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। मैं आपको कुछ विंटर की टिप्स दे रही हूँ जो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट्स को थोड़ा और टाइम अलाइव रखने के लिए। आपको पानी हमेशा मॉर्निंग में देना है, क्योंकि रात को अगर आप पानी देंगे तो ऑलरेडी रात में बहुत कोल्ड होता है, और आप पानी रात में देंगे तो उसकी रूट्स डैमेज हो सकती है, उसको ठंड लग सकती है। अगर आपके पास कोई पॉटेड प्लांट है जिससे आप शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे मेरे पास मोरिंगा है, पुदीना है, तो उसको दीवार के पास रखिए और ठंडी हवाओं से बचाने के लिए। ये है वुड चिप्स, जिसे हम मल्च भी कहते हैं, और इसका प्रयोग हम प्लांट के रूट्स को कवर करने के लिए करते हैं।
ताकि ये ठंडी हवाओं से बच सके और इनकी लाइफ जो है वो थोड़ी बढ़ सके। पहले तो आपको विंटर में ज़्यादा पानी नहीं देना है, इनको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है विंटर में। मैं इसको आज पानी इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सनी डे है और मैंने इसको लास्ट पानी दिया था आई थिंक परसों, उसके बाद मुझे लगा नहीं था, मैं 2-3 दिन के बाद ही दे रही हूँ। बट आज काफ़ी सनी है और मैंने टच करके देखा तो उसकी लैंड जो है बहुत ड्राई मुझे लगी। इनको हमें सेव करने का एक और ऑप्शन है कि हम या तो ग्रीन हाउस बनाएं या फिर हम इनको कवर करें। बट मुझे लगता है अगर पॉट है या उसको छोटा एरिया है तो आप उसको कवर कर सकते हैं। बट लुकिंग एट माई गार्डन, इनको कवर करना इज़ नॉट ईजी, सो इट्स नॉट फिजिबल ऑप्शन फॉर मी। और हर सीज़न जब भी मैं क्रॉप ग्रो कर रही हूँ यहाँ पे, मैं कुछ नया लर्न कर रही हूँ और मे बी नेक्स्ट टाइम मैं कुछ ऐसा करूँ कि ग्रीन हाउस बनाऊँ या कुछ अलग करूँ कि ताकि मैं और इसको हार्वेस्ट कर पाऊँ फॉर सम मोर टाइम। बट मुझे लगता है इनका सीज़न होता है और सीज़न के अकॉर्डिंग ही आप सब्जियाँ खाएँ तो वही अच्छा है। कोशिश करिए कि आपको विंटर में प्रूनिंग की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रूनिंग आप करेंगे उतना ज़्यादा डैमेज उसको होगा। तो ये है हमारा जनवरी का गार्डन जो बहुत ही क्वाइट लग रहा है जस्ट बिकॉज दे आर रेस्टिंग। और दिस ईयर आफ्टर विंटर ये फिर से ब्लूम करेंगे, फिर से हम पूरा सॉइल प्रिपेयर करेंगे, बेड रेस बेड तैयार करेंगे और फिर से हम अपनी वो सारी तैयारियां शुरू करेंगे। मैंने कुछ सीड्स कलेक्ट करके रखे हैं अपने इनसे, तो मैंने सीड्स रखे हुए हैं नेक्स्ट ईयर फिर से। ये रहा जैसे आप देख रहे हैं, मैंने इसको ड्राई के लिए छोड़ दिया होने के लिए, फिर से मैं इन सीड्स को यूज़ करूँगी और फिर से ये मेरे गार्डन ऐसे ही ब्लूम करेंगे। सो थैंक यू फॉर स्पेंडिंग दिस पीसफुल गार्डन मोमेंट विद मी एंड इफ यू लाइक द व्लॉग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। बाय।